हाय एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। और आज मेरे साथ हैं अजय भैया। और अजय भैया को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, बोथ एज अ टीचर एंड एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। और साथ ही साथ भैया ने 20 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं। और जल्द ही भैया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की प्रोफाइल से। तो आज का एजेंडा बहुत ही क्लियर रहने वाला है। हम लोग बात करेंगे एक क्रिस्प फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। हम लोग बात करेंगे फ्रंट एंड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और क्या आप एक कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं जस्ट यूजिंग फ्रंट एंड विदाउट डीएसए विदाउट एनीथिंग। सो ओवर टू यू भैया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या? ओके, बहुत बार ये सवाल मेरे से पूछा जाता है, फ्रंट एंड डेवलपर है क्या, क्या वो डिज़ाइन भी कर रहा है, क्या वो डेवलप भी कर रहा है। बहुत सारी डेजिग्नेशन होती हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर की तरफ जाओगे। वेब डिज़ाइनर जिसे हम बोलते हैं, वेब डिज़ाइनिंग जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे आप फिग्मा, फ्रेमर और फोटोशॉप का यूज़ करके पेज को डिज़ाइन करते हो। पहले डिज़ाइन करने का काम रहेगा, वहाँ पे आपके ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, एनिमेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, अलग अलग कोर्सेज हैं इसके डिज़ाइनिंग में। फिर आप खाली डिज़ाइनिंग वाली दुनिया में निकल जाओगे। एट द सेम टाइम अगर आपको कोडिंग करनी है, आपको लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर आप जो भी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है उसे अगर आपको कन्वर्ट करना है एक पेज में, एक HTML पेज में, उसको ब्राउज़र पे देखना है, वो काम फ्रंट एंड डेवलपर का होता है। तो ये रोल्स डिफाइन होते हैं। अब जैसे UI डिज़ाइन, UI डेवलपर ही बोलते हैं, तो UI डेवलपर भी आपका वही है जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर है। अच्छा। तो अलग अलग जगह इनको अलग अलग डेजिग्नेशन से बुलाया जाता है। एट द सेम टाइम एक UX डिज़ाइनर भी होता है। UX डिज़ाइनर मतलब जो यूज़र के एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के डिज़ाइन करेगा। बहुत सारी कंपनी में फीडबैक फॉर्म निकलते हैं ऐप को डिज़ाइन करने से पहले, लोगों से फीडबैक लिए जाते हैं, फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है और फिर फ्रंट एंड इंजीनियर और फ्रंट एंड डिज़ाइनर तो डिज़ाइन करेगा और जो इंजीनियर होगा वो कोड करेगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा। टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पे बहुत सारी यूज़ होती हैं। HTML है, CSS है, कोड तो यही रहता है HTML, CSS का फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप है। ठीक है, मैं एडवांस नहीं जा रहा, अभी बेसिक लेके चलते हैं जो एक क्लैरिटी मिले आपको। और जावास्क्रिप्ट, आप कोर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी बना सकते हो, आप jQuery यूज़ कर सकते हो। बट नाउअडेज जितनी कंपनीज हैं, रिएक्ट यूज़ कर रही है, व्यू यूज़ कर रही है, एंगुलर यूज़ कर रही है, ये जितने भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है डिपेंड करता है यूज़ केस टू यूज़ केस, जिसके बारे में भी आपको बताता हूँ आगे। अब हम यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्लियर सा एक रोड मैप देना चाहते हैं जिसको फॉलो करके वो एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकें। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोडिंग वाले पार्ट की। सो एज अ फ्रंट एंड कोडर, देखो, अगर हम प्रॉपर रोड मैप में जाएंगे तो चीज़ें बहुत सारी है। बट आपको अगर फ्रंट एंड में आना है और वो एक माइंड बिल्ड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना यार लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ शुरू करोगे ना तो आपको चीज़ें चाहिए थोड़ी सी लिमिटेड, कि हाँ ताकि इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लग जाती है। फ्रंट एंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने बात करी, आपको HTML बताया, CSS बताया, jQuery बताया, जावास्क्रिप्ट बताया। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया क्या मैं पूरा पाथ फॉलो करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब ठीक है, HTML आपने कर लिया, CSS कर लिया, आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, फ्लोट कब यूज़ करते हैं, राइट मार्जिन कब यूज़ करते हैं, पैडिंग कब यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। मतलब आप एक पेज में मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और अब आपको पता है गाइस, आजकल जो डिमांड है वो मोबाइल पे, टैबलेट पे आपकी वेबसाइट हर जगह ओपन होनी चाहिए, तो आपको CSS का एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। हम बूटस्ट्रैप यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया, बात खत्म। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की। देखो, फ्रंट एंड की जब बात होगी ना भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आजकल HTML कोई नहीं पूछ रहा आपसे, इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं। CSS पूछ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपसे पूछ ली। डिव को सेंटर करना है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है प्रोडक्ट बेस में, पूछ लिया। मेरा जितना अनुभव है ना, जितना मैंने देखा है, आपका मेन जो है वो है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ब्राउजर समझता है जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक हैं, मैं आऊँगा अभी, मैं प्रॉपर हम चीज़ों के बारे में बात अभी करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अब जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड, बताना कमेंट के अंदर कौन सी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडेड है? ठीक है, कमेंट में लिखना। सो प्रोटोटाइप क्या होता है, कैसे इनहेरिटेंस अचीव करते हैं, खाली प्रोटोटाइप ही वे है क्या है, और मैप फंक्शन क्या है, फिल्टर क्या होता है, अगर आपका कोर जावास्क्रिप्ट, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ये चीज़ें हैं ना, अगर आप अच्छी कर लोगे ना तो डजंट मैटर गाइस, आप एंगुलर में काम कर रहे हो या रिएक्ट में कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, रिएक्ट के लिए जा रहे हो, तो एक अलग बात है। क्लीन क्रिस्प अगर मैं रोड मैप की बात करूँ, HTML, CSS और जो आपका वनीला जावास्क्रिप्ट है, डॉम मैनिपुलेशन जिसे हम बोलते हैं, पेज में से अगर मुझे डेटा रीड करना है, या जो पूरा ट्री बनता है, पूरा जो ढांचा आपका बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे आप मैनिपुलेट कर पाओ थ्रू जावास्क्रिप्ट।
तो वो आप वनीला जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो और jQuery के थ्रू भी कर सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको jQuery सीखना है, क्योंकि jQuery भी यूज़ होती है कंपनीज के अंदर, बट अभी मार्केट में नए फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, लाइब्रेरीज आ गए हैं, रिएक्ट है, एंगुलर है। तो बाकी अगर एज अ फ्रेशर फराज अगर ऑप्ट करना हो एंगुलर और रिएक्ट में से, तो मैं रिएक्ट कहूँगा, क्योंकि रिएक्ट बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। यस, इनफैक्ट मैंने भी रिएक्ट में थोड़ा काम किया हुआ है, मुझे भी काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लगा और बहुत ही लॉजिकल लगा। मतलब जैसे ये लगा कि जो जिक्सॉ पजल्स होते हैं ना, उनको सॉल्व कर रहे हैं, लेगो पीसेस को जोड़ जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ब्यूटी ये है रिएक्ट की कि ना कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं फ्रेमवर्क में, मैंने एंगुलर पे भी करा है काम, एंगुलर बहुत स्ट्रक्चर्ड है। डिज़ाइन पैटर्न की बात करें, एमवीसी है, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा एंगुलर सीरियसली, अगर मैं रिएक्ट से कंपेयर करता हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊँ सिंगल लाइन में एकदम देसी भाषा में, रिएक्ट अगर आप जो कोड लिख रहे हो उसका जो एग्जीक्यूशन कंट्रोलर तुम्हारे हाथ में है। फ्रेमवर्क में क्या रहता है, आपने कोड लिखा दैट्स इट, फ्रेमवर्क कहेगा तुम्हारा काम खत्म, एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क के हाथ में है। दिस इज द लाइक यू कैन से डिफरेंस की अगर बात करें तो रिएक्ट और एंगुलर में ये डिफरेंस है। तो अगर आपको करियर स्टार्ट करना है गाइस, मैं कहूँगा रिएक्ट की इस टाइम बहुत डिमांड है। अभी मैं नहीं, जहाँ अभी इन्होंने बताया प्रोडक्ट बेस के बारे में, जिस कंपनी में जाने वाला हूँ वहाँ मेरे जो राउंड्स हुए थे वो रिएक्ट पे ही थे, दोनों राउंड। अच्छा। और लाइक बहुत डिमांड है और लाइक स्किल्स हैं तो पैसा अपने आप मिल जाएगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। यस यस। तो अगर मैं आपको बताऊँ, मैं भी नहीं जा रहा ग्राफ क्यूएल पे गाइस, मैं ग्राफ क्यूएल वगैरह इन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। वो सब सेकेंडरी चीज़ें, जब आप किसी कंपनी में जाओगे वो डिपेंड करेगा यूज़ केस पे, क्या वहाँ पे यूज़ हो भी रहा है नहीं हो रहा है, राइट। HTML, CSS, थोड़ा बहुत वनीला जावास्क्रिप्ट, बट जो कोर कॉन्सेप्ट है ES6 के, बिकॉज अगर आपको रिएक्ट में जाना है, मैं टाइपस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अगर रिएक्ट में अगर आपको जाना है तो कोर कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट, जैसे एरो फंक्शन, हाउ एरो फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, कैसे दिस का स्कोप बदल जाता है जब आप एरो फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हो, नॉर्मल फंक्शन से एक्सेस करते हो। होइस्टिंग क्या होता है, खाली डेफिनेशन नहीं, पर्पस पता होना चाहिए, कैसे आपका स्कोप टॉप पे चला जाता है, कैसे अनडिफाइन आता है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैंने 20 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और वहाँ पे आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं, लगता है कौन पूछेगा, बट वही आपका बेस चेक करते हैं। 90% इंटरव्यूज़ में जितना मैंने देखा है, वहाँ पे आपका जो प्रोसेस रहता है वो आपके बेसिक को चेक किया जाता है, आपके फंडामेंटल को चेक किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पॉडकास्ट में, और आगे चल के भैया से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग पूछने वाले हैं। लेकिन यार यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो कि नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते होंगे, या जिन लोगों ने ड्रॉप ईयर लिया होगा, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है कोडिंग इन्वेडर्स पे, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर आप लोग को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही सिखाया जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स चीज़ें सिखाई जाएंगी। जो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, उस लेवल के प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों को काम कराया जाएगा, और यहाँ पर एक मेंटोर एलोकेट किया जाएगा आप लोग को, जो आपको थ्रू आउट दिस प्रोग्राम गाइड करेगा। अब इस प्रोग्राम की सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आप लोग को 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाएगी। अब यार इस चीज़ को लेके काफ़ी ट्रांसपेरेंट है कि कितने प्लेसमेंट की, मतलब कितने CTC के प्लेसमेंट की गारंटी ली जाएगी। तो यार 6 to 10 LPA इज़ द रेंज जिसकी गारंटी ली जाती है, और सक्सेस रेट है 94.4%। मतलब 94.4% लोगों की प्लेसमेंट लग जाती है। अब आप लोग सोचोगे यार बचे हुए 5.6% लोगों का क्या होता है। सो इन दैट केस आप लोगों को आपकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। 12 मंथ्स का ये प्रोग्राम है, 12 महीने का प्रोग्राम है, और 12 महीने के एंड तक आप लोगों की प्लेसमेंट लग जाती है। और लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं इस 12 महीनों में से, लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं उसमें आप लोग को इंटर्नशिप कराई जाएगी। सो इंटर्नशिप एंड ये प्लेसमेंट सबकी गारंटी आप लोग को मिलती है। फुल स्टैक डेवलपमेंट आप लोग सीखते हैं इसमें, और विद द हेल्प ऑफ मेंटोर सीखते हैं। साथ ही साथ वीकली बेसिस पे आप लोग की वेबिनार्स वगैरह भी होती रहती हैं, जो कि हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू ली जाती हैं। तो यार काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार जा करके देखो, उसके बारे में पढ़ो और टेस्टिमोनियल्स वगैरह चेक करो। और अगर आप इनरोल करते हैं, यू कैन यूज़ माई कोड FRAZ। इस कोड को यूज़ करने से आप लोग को एक्स्ट्रा 35% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भैया से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले स्केलेटन HTML जब आपका हो जाता है, देन यू कैन मूव टू CSS, देन उसका मिक्स करके आप लोग काम करने लग जाओ। CSS का एक फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप अगर आपको एक आता है, अच्छी बात है, जिससे आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर पाओगे ताकि वो मोबाइल में, टैबलेट में कहीं भी ओपन हो जाए। तो ये तो खाली डिजाइन हो जाएगा इससे, ठीक है। HTML प्लस CSS विद अ फ्रेमवर्क ऑफ CSS, जैसे बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये हमारा हो गया डिजाइन वाला पार्ट। अब और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ग्राफिक्स के लिए हैं, एनिमेशन के लिए, बट वो एक फिर कोर प्रोफाइल निकलती है वेब डिजाइनिंग की, वहाँ मैं नहीं जा रहा। हम अभी वेब फ्रंट एंड के अराउंड रहेंगे, तो इतना काफ़ी है। ठीक है। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे, और जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है बिल्कुल कोर में जाके। आपको प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे
आपका फायरफॉक्स है स्पाइडर मंकी इंजन यूज़ करता है, गूगल क्रोम है V8 इंजन यूज़ करता है। अब कहीं ना कहीं वो खाली जावास्क्रिप्ट समझता है। अब जैसे आपको पता है गाइस, जितने मेरे अभी शायद अगर TS फैमिली या कोई होगा यहाँ पे, हमने बहुत सारी वीडियोस कवर भी करी हैं। अब कुछ ब्राउज़र APIs हैं हमारी, जैसे console.log हो गया, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता वो आपको, ठीक है। सेट टाइम आउट हो गया, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता। जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कोड का है वो बदल जाता है। तभी एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप, जो हम पढ़ते हैं। सो ये बहुत ही इंटरव्यू के ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए, मैंने सर्विस बेस में भी दिए, प्रोडक्ट बेस में भी दिए, रिजेक्शन भी मिला है मुझे, ऐसा नहीं। अडोबी में रिजेक्ट हुआ था मैं, मेरे से ट्री पे क्वेश्चन पूछ लिया था, पढ़ के नहीं गया था मैं, तो ठीक है, नहीं कर पाया मैं। ट्री में मतलब डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आशा हूँ अभी आपका अगर सवाल होगा आपके लिस्ट में, मैं जरूर बताऊंगा अपना एक कुछ एक्सपीरियंस जो बहुत आपको हेल्प करेगा। एंड चलो अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो ये एक रोड मैप हो गया फराज। यस, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मैं जितने फ्रेशर हैं उनको कहूँगा रिएक्ट सीखो यार। फिर आगे जैसे अगर आप रिएक्ट सीख जाओगे ना, एंगुलर आपके लिए सीखना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। फिर Vue.js आ जाए। अभी जैसे मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ फराज, वहाँ पे मुझे Vue.js के लिए बोला था। अच्छा, तो ठीक है, अगर रिएक्ट है तो मैं सीख लूँगा, Vue भी सीख लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सीखने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो जावास्क्रिप्ट मेन है। अगर मैं रोड मैप को कंक्लूड करूँ ना, सब कुछ भूल जाओ, अपना जावास्क्रिप्ट अच्छा करो बस। बिल्कुल। अब वो सीखे कहाँ से बताता हूँ अभी। हाँ, हमने HTML के बहुत सारे रिसोर्सेज देखे हैं। जब मैं भी फ्रंट एंड कर रहा था तो मैंने HTML के बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, CSS के बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे रिसोर्सेज देखे। बट मुझे वो कोर वाली चीज़ कहीं नहीं मिली कि व्हाट आर इवेंट लूप्स, है ना, व्हाट इज़ होस्टिंग, ये सारी चीज़ें मेरे को मिली ही नहीं गई। और बाद में जाके मुझे पता चला कि यार यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। तो एक बार भैया उसका भी हमें थोड़ा सा रिसोर्स वगैरह बता दीजिए कि अगर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपनी कोर्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं तो वो चीज़ें कहाँ से सीखें। देखो यार, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, इससे पहले 9 ऑफर्स थे मेरे पास जब मैं ITC ज्वाइन कर रहा था। और तो मैंने देखा सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, प्रोडक्ट बेस हैं, तो सर्विस बेस में जाओगे क्योंकि ना फ्रंट एंड का जो इंटरव्यू रहता है ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे रहता है। आप देखो, अगर आप गूगल के लिए जा रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अमेजन के लिए जा रहे हो, आप फ्लिपकार्ट के लिए जा रहे हो, वो लोग ना, उन्हें ये पता है कि टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। हाँ, तो वो लोग ना कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है और क्लास कंपोनेंट क्या होता है। उन्हें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसके जो कॉन्सेप्चुअल, जिसके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, बट वहाँ पे चाहिए DSA। तो अगर आपका टारगेट है किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस को फोड़ना, ठीक है, तो यार DSA मस्ट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सीधी बात बोलूँगा, खाली फ्रंट एंड रिएक्ट के बेस पे बात नहीं बनेगी। अगर आपको गूगल क्रैक करना है, फराज ऑलरेडी गूगल में है, ठीक है, फ्लिपकार्ट या जितने भी प्रोडक्ट बेस वाले प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर केस में आपको, क्योंकि उनका माइंडसेट वो सिखा देंगे आपको, रिएक्ट खुद ही सिखा देंगे, उनका चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अभी आपके स्टार्टिंग में 2 राउंड DSA पे होंगे, फिर आपको चाहे जावास्क्रिप्ट में करो, जावा में करो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं कि सारी प्रोडक्ट बेस में है। जैसे अभी मैं जहाँ जाने वाला हूँ, या अभी एक और कंपनी थी, मेरा वहाँ इंटरव्यू था, तो उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो रिएक्ट के अराउंड था, एंगुलर के अराउंड था, उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और कोर जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जैसे होस्टिंग मैंने एग्जांपल दिया, एरो फंक्शन है, प्रोटोटाइप है, पेटीएम मेरा क्लियर है, आपको मैंने बताया था। हाँ। तो मेरे को बट ऑन जो अपॉर्चुनिटी थी इंडिया की नहीं है, बाहर की है, तो वहाँ जिस जगह की वहाँ मैं नहीं जाना चाहता, तो मेरी प्रोफाइल अभी होल्ड पे है। हाँ। मेरे 3 राउंड हुए थे पेटीएम के, तो मेरा एक जगह मेरे से पूछा, एक रेस्ट वेब सर्विसेज थी, मुझे कॉल करनी थी रिएक्ट के अंदर, ऐसे क्वेश्चन थे, सर्च बार बनाना था, ये मैं आपको कोडिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, तो ये सर्च बार बनाना हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसी के अराउंड क्वेश्चंस रहते हैं। और बट मेन कोर आपका जावास्क्रिप्ट अगर अच्छा है, मेमोरी मैनेजमेंट पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, वैसे पेटीएम में पूछे गए थे कोर जावास्क्रिप्ट पे क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट राउंड पे मेरा राउंड हुआ, पहला राउंड हुआ जिसमें मेरे से प्रोटोटाइप पूछा और डेटा टाइप पे क्वेश्चंस पूछे, स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस करके क्या आउटपुट होगा, ऐसे क्वेश्चंस थे। और एरो फंक्शन पे था, जो दिस कीवर्ड का मैंने कभी इंट्रोडक्शन में बताया था, स्कोप कैसे बदल जाता है, ऐसे क्वेश्चंस थे। और लास्ट में उसने कहा कि अजय, ओके वी आर डन नाउ, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू नीड टू डन। तो उसमें मुझे सर्च बार बनाना था। सर्च बार मतलब कि एक सर्च में मैं लिखूँ डी, तो दिल्ली अपने आप आ जाए। तो एक एरे था मेरे पास, उस एरे में बहुत सारी सिटीज़ थी, तो मैं सर्च में अगर डी लिखूंगा तो डी वाले जितने भी कॉम्बिनेशन सारे आ जाएंगे सर्च। गॉट इट, नाइस। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। फिर सेकंड राउंड हुआ, फिर थर्ड राउंड हुआ, उसके बाद फिर ऑफर। नाइस। तो भैया देखो, हमने यहाँ पर ये चीज़ तो नोटिस करी है कि जो बिग MNCs होती हैं, बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे नहीं फोकस करती हैं। इनफैक्ट मैंने भी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया ना, दे जस्ट आस्क्ड DSA क्वेश्चंस,
मोस्टली फोकस वही रहता है। फिर अगर आप प्रोफाइल ही अगर चूज कर रहे हैं देन आपके दूसरे राउंड हो सकते हैं, लेकिन डीएसए रहता ही रहता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं फराज, अच्छी बात है आप अगर आपका गाइस गोल गूगल है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, आप बिल्कुल जाओ वहाँ पे। बट क्लैरिटी मैंने आपको दे दी कि आपको फिर डीएसए फोकस करना पड़ेगा। आई बात पैकेज की, तो जितना अगर एक उस बंदे को वहाँ वो पैकेज मिल रहा है, आपको दूसरी जगह भी मिल सकता है, मिल रहा है मुझे। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और ऐसा हो रहा है, मतलब आज के टाइम में डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है एंड पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस बेस्ड, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि सिर्फ आपको फ्रंट एंड के बेसिस पे हायर करते हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया दो हमें कि कौन सी वो कंपनीज हैं। एटलासियन सुना है आपने? यस। वहाँ पे डीएसए इतना नहीं पूछते। मेरे इवन मैं बात कर रहा था किसी अपने नोन से, वहाँ पे वहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे डीएसए कार24 में नहीं पूछते। अच्छा। एडिडास में नहीं पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है। और तो ये कुछ कंपनीज हैं मतलब जो वो क्लिक कर रही हैं, तो यहाँ पे तो नहीं पूछा जाता। ठीक है। बाकी बहुत अच्छी कंपनीज हैं। हाँ, अच्छी कंपनीज हैं, मतलब जहाँ पे लाइक आपका मेन जो फोकस रहेगा जावास्क्रिप्ट पे रहेगा। जैसे अडोबी है, वहाँ मेरा वहाँ पे पहला राउंड तो हो गया था, बट दूसरा राउंड जब कोडिंग राउंड हुआ तो मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे। बट उन्होंने फिर जो क्वेश्चंस पूछे वो चले गए थे ट्री और ग्राफ में। अब मैं वो नहीं करके गया था, हैंड्स ऑन नहीं थे यार। तो अब वो फिर एक बात तो है यार, डीएसए की जितनी ब्यूटी की हम बात करें कि खूबसूरती जो है, बट अगर आपकी हैंड्स ऑन नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। वही है, मतलब प्रैक्टिस है तो कर दोगे। तो फिर मुझे समझ आया, मैंने चलो ठीक है, अडोबी का शायद उनका है क्राइटेरिया कि वो ट्री ग्राफ लेके आएंगे। एयरटेल में दिया था मैंने, मेरे 2 राउंड क्लियर थे। लास्ट राउंड में आप मानोगे लास्ट राउंड एयरटेल में क्यों बाहर हुआ, आई डोंट नो, कि उनको कोई और रिसोर्स मिल गया। बिहेवियर राउंड में कोई बाहर हो सकता है। बिहेवियरल राउंड में देखो मेरे दोनों कोडिंग राउंड क्लियर थे। में ना सब कुछ क्लियर था, बट पता नहीं क्यों। मैं बताता हूँ, देखो मेरे साथ हमारे साथ क्या सीन हुआ था जब हम लोग इंटर्नशिप दे रहे थे। तो SAP लैब्स में मेरी लगने वाली थी इंटर्नशिप। तो लास्ट राउंड था, ठीक है, लास्ट राउंड बिहेवियरल राउंड। अब उसमें तो मतलब सोच ही लेते हैं कि यार इसमें तो क्या ही रिजेक्ट होंगे, मतलब कौन रिजेक्ट होगा। लेकिन उसमें हुआ क्या कि अंदर गए 7 बच्चे लास्ट राउंड में, और सेलेक्ट ऑफर मिला सिर्फ 4 को, 3 रिजेक्ट। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, 50% हमने शॉर्ट लिस्टिंग कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको पता होता है कि नहीं मैंने सारे आंसर सही तरीके से दिए, बट शायद मुझे लगता है कुछ पैकेज का उस टाइम मेरा काउंटर इशू था, जिसकी वजह से उनको कोई और रिसोर्स मिल गया। ये होता है, ये शायद एक रीजन था, आई डोंट नो। बिजनेस डिसीजंस होते हैं बहुत सारे। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बताने वाला था नेक्स्ट कि दूसरा सीन क्या हुआ था। एक कंपनी थी, उसकी मतलब जितने उनको कैंडिडेट चाहिए थे उन्होंने ले लिए, लास्ट में बिहेवियर राउंड में बच्चे बहुत सारे निकाल दिए। तो ऐसा होता रहता है, ये चीज़ बिल्कुल होती है। तो ठीक है, तो एयरटेल में भी भाई इतना ज़्यादा डीएसए नहीं पूछा था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जेएस के, और स्ट्रिंग और एरे के बेस पे क्वेश्चन थे, जो प्रॉब्लम सॉल्व वाले जब हम बात करते हैं तो उसी के अराउंड क्वेश्चन थे। गॉट इट। ठीक है, तो मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं और आपको थोड़ा बहुत डीएसए आता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी और बढ़ जाती हैं। ठीक है, और आपको बिग एमएनसीज अगर एम करना चाहते हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, गूगल, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छा खासा डीएसए करना पड़ेगा, टू बी क्लियर। अब भैया यहाँ पर जैसे हमने बात करी कि हमें सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जब मैंने रिसर्च करी थी रिसोर्सेज की ना, तो मुझे जावास्क्रिप्ट के कोर वाले रिसोर्सेज नहीं मिले। तो एक बार उसका भी हमें आइडिया दो कि इंटरव्यूज़ के लिए बंदा मतलब पढ़ के ये समझ ले कि यार ये चीज़ सफिशिएंट है, अगर मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो वो चीज़ कहाँ मिलेगी। देखो मैं आपके व्यूअर्स को आज एक चीज़ बता रहा हूँ, शायद जिनको नहीं पता है। अब मैंने इतनी जगह इंटरव्यूज़ दिए, मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, सब पे मैंने वीडियोज़ बना दिया। इस टाइम अगर आप जाते हो हमारे चैनल पे, वहाँ पे 21 वीडियोज़ है डीएसए के ऊपर, एंड दैट इज़ सफिशिएंट। अगर आप पेटीएम में इंटरव्यू दे रहे हो, आप अगर एयरटेल में इंटरव्यू दे रहे हो, इवन आउटपुट वाले क्वेश्चन भी कवर किए हैं। ये तो हो गए डीएसए के। उसके बाद मैंने कवर किए 15 वीडियोस, जहाँ पे मैंने जो कोर कॉन्सेप्ट पूछते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट। उसके अलावा इंटरव्यू कहीं जाएगा नहीं, वो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 10 में से 6 या 7 सही जवाब दे दिया और 3 के नहीं दे पाए, तो आप सिलेक्ट हो। अगर इतना रहता है 70% अगर आपका इंटरव्यू ठीक है तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो मैं अभी भी देखो मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम स्टिल लर्निंग, और आगे भी सीखता रहूँगा, बिकॉज आईटी एक ऐसी फील्ड है, आपको सीखते रहना है। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरी एज 27 साल की होगी, आज मैं 28 साल का हूँ, तो मेरे को भाई मैं एम डन। नो, अगर मैं एम डन तो मेरे को एक पैकेज में रुक जाना होगा। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए आगे ग्रोथ, तो मुझे चीज़ें सीखते रहना है। तो उन सब में मैंने वीडियोज़ बना रखे, मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा मेन जो एजेंडा था वो यही था कि थोड़ा बहुत हम गाइडेंस दे दें, थोड़ी एक पाथ दे दें। प्रोजेक्ट आइडियाज आप मिस कर गए शायद।
प्रोजेक्ट आइडियाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट आइडियाज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं हाँ, भैया, ये थोड़ा है ना? रहता है, हाँ। उनको मतलब वही किसी भी प्रोजेक्ट पे बना रहे होते हैं लोग, तो पता इसलिए है- आप थोड़े से नए क्रिएटिव आइडियाज बताइए। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। पता है प्रॉब्लम क्या है फराज, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरा करियर स्टार्ट हुआ था सर्विस बेस्ड कंपनी से, और प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते उस तरीके से। अब लोग बात तो करते हैं यार कि आपको प्रोजेक्ट, आप हमें बड़ी कंपनी में चाहिए कोडर्स जो कोड ही करते हो। अबे यार, अब जिसको मिला ही नहीं चांस, वो कैसे कोड करेगा? सही बात है। जिसने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, फॉर्म में वैलिडेशन लगा लिया, ये मैं आपको जनरिक केस बता रहा हूँ, ऐसा है, हकीकत होता नहीं है, होता है, है। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब जिसने फॉर्म में वैलिडेशन लगाई है, अब वो उसका डेली का काम स्मॉल चेंजेस करना ही है, फिर 2 साल बाद उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, वो चेंज के लिए जाता है, फिर उसको ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं। इसका बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस में ले, आप प्रैक्टिस अपना साइड बाय साइड अपने घर पे करते रहो। आप बाई चांस अगर आप ऐसी कंपनी में चले गए हो जहाँ पे प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें सीखते रहो खुद से। बिल्कुल। वो आपको एक्सपीरियंस आज नहीं तो कल परसों जरूर काम आएगा। मुझे आया है, मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ और वो मुझे आगे हेल्प मिली। वो चीज़ें यूज़ नहीं होती मेरी कंपनी में, ठीक है। कभी कभी टेक्नोलॉजी इशू भी रहता है कि वो पुराने सिस्टम में पे वर्क कर रही है, नए में माइग्रेट नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट आइडिया के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं अभी, आप चाहे कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे इंस्टाग्राम है एग्जांपल लेते हैं, या फिर अमेजन है, उनके बहुत सारे क्लोन्स ना यूट्यूब पे हैं। तो आप चाहे एक मॉड्यूल उठा लो, जैसे स्टोरी का, कैसे रील वाला अगर एक मॉड्यूल ले ले, वो आप खाली वही बनाओ। आपका उसमें रोल बहुत क्लियर होना चाहिए, और हमेशा अकेले काम मत करो, टीम में काम करो, 3-4 लोगों, और आपका रोल हो ये जैसे फॉर एग्जांपल इसने डेटाबेस का काम किया है, इसने बैकएंड का काम किया है, और इसने फ्रंट एंड का काम किया है। तो अगर आप रोल स्पेसिफिक जाओगे ना और अपना रोल सही से स्पेसिफाई करोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। इवन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, W3 लेआउट्स है, जहाँ से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो इजीली और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। स्पॉन्सर नहीं है, बट मैंने यूज़ किया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, मतलब प्रोजेक्ट यार कोई भी आपको ये से एक्सपेक्ट नहीं करेगा इनिशियल टाइम पे फेसबुक बना के दे दो, नो 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 नो, कोई ऐसा चेक नहीं करेगा। आप किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए पूरा फ्लो क्या है, कैसे डेटा आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या बिजनेस लॉजिक लिखा है, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, डेटा लेयर कहाँ पे है। वो अगर आपको क्लैरिटी होगी, वो अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यूअर को, मजाल नहीं है कोई आपको रिजेक्ट कर दे यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले एक मिसकंसेप्शन हुआ करता था, मुझे नहीं पता अब होता है या नहीं होता, लेकिन पहले लोग ये मानते थे कि अगर हम बैकएंड डेवलपर बन जाते हैं तो हमारी बहुत तगड़ी ग्रोथ हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा आगे जाके। और यही हम अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं तो हमारी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी और हमें थोड़ी रिलेटिवली थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी। तो क्या सच में ऐसा है? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप गूगल में काम करते हो? यस। अगर गूगल का सर्च बार है, गूगल लिखा हुआ है, सर्च बार लेकर मैं हटा दूँ, आपको सीधा कंसोल दे दूँ, उसमें आपको सर्च करना हो, करोगे? आपको यार ये क्या है यार, कैसे? तो ये जस्ट एग्जांपल था, जोक्स अपार्ट, बट नाउ डेज काफ़ी डिमांड है फ्रंट एंड की। और आप खुद देखो, अगर जितना अच्छा UI होगा उतने आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे, बिल्कुल। उतना बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। ये अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अपनी वेबसाइट पे कितना काम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आ रहे हैं, बैनर लेके आ रहे हैं। बिग बिलियन डे पे अगर आपने देखा होगा नए इफेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों पे हर कंपनी कोशिश करती रहती है, और वहाँ पे चाहिए क्रिएटिव माइंड्स। यस। फ्रंट एंड इंजीनियर्स चाहिए जो कि पीछे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे लाइब्रेरी रिएक्ट यूज़ हो रही है, एंगुलर यूज़ हो रहा है, व्यू यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे इंजीनियर्स तो चाहिए ही चाहिए। आपको पता है अगर आप अभी गूगल पे जाके सर्च करोगे तो डिमांड अब ये वाली चीज़ नहीं है, अब ये है। तो जितना पैसा एक बैकएंड डेवलपर कमा रहा है उससे ज़्यादा आपको फ्रंट एंड डेवलपर कमाता हुआ दिख रहा होगा, या बराबर दिख रहा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। मेरा भी जैसे नई जगह हुआ है, वो फ्रंट एंड है, बैकएंड नहीं है। मैं फुल स्टैक था अभी ITC में, इससे पहले मैं फुल स्टैक था जावा और रिएक्ट, बट अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ खाली रिएक्ट है। बिल्कुल। तो ऑफर मुझे अच्छा हुआ है वहाँ से। हाँ, वैसे ये क्वेश्चन मैंने उन लोगों के लिए पूछा था इनको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पता है। जब मैं क्योरफिट में काम कर रहा था तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी फ्रंट एंड डेवलपर की, मतलब ऑलवेज ऑन द सर्च था कि फ्रंट एंड डेवलपर हमें अच्छा मिल जाए। इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में फ्रंट एंड डेवलपर की इस टाइम पे, और जितनी ज़्यादा डिमांड होती है ना उतनी ज़्यादा फिर पे स्केल भी होती है। राइट। सो फराज, जाते जाते मैं आपकी ऑडियंस को कुछ बातें बोलना चाहूँगा। आजकल ना जैसे मेरे पास कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, आपको ना गाइस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था और फाइनल ईयर में था। मैं पता है क्या करता था, मैं पाइथन भी सीख लेता हूँ, मैं जावा भी सीख लेता हूँ, मैं रिएक्ट भी सीख लेता हूँ, मैं एंगुलर भी सीख लेता हूँ। तो ये रहता है, हम थोड़े से ना जैसे ये वही बंदा सोचता है जिसका थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, जिसको मज़ा आता है। आपको सबसे पहले अपने काम को इन्जॉय करना है, फिर आप स्टार्ट कर लो। एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने देने हैं। आप किसी भी, चाहे फ्रंट एंड में दो या बैक एंड में दो, मैं यही जेनरिक आपको एडवाइस दे रहा हूँ। वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा क्या आप इसमें कुछ कर सकते हो या नहीं।
बट 3 से 4 महीने आपको डेडिकेटेड देने हैं, वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा फ्रेंड अब पाइथन कर रहा है, ML कर रहा है, मैं वो कर लेता हूँ, नहीं यार। IT में बहुत सारी फील्ड्स हैं, सब में पैसा है, कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। इवन अगर आपको C भी आती है उसमें ही पैसा है भाई। बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे उनके सिस्टम पुराने बने हुए हैं, उनको C डेवलपर चाहिए, C++ डेवलपर चाहिए, अगर आपको C++ आती है। डिमांड हर चीज़ के अंदर, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपना माइंड सही रखना है। 3 से 4 महीने आपको देने हैं, जो भी जितनी भी हमने बातें करी उसमें लगाओ इतना समय। या तो आप निकल जाओगे या आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा फिर आप चाहे चेंज कर लेना, फिर किसी और लैंग्वेज में चले जाना। पर 3 से 4 महीने तो दो अपने आप को टेस्ट करने के लिए। यही मेरी एडवाइस है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस दैट्स इट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी एडवाइसेस। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़ो और सारे रिसोर्सेज फॉलो करो और कूल माइंड रखना थोड़ा सा ये सारी चीज़ करते हुए। बाय द वे मैं भैया के फ्रेम में आ गया हूँ बिकॉज मेरा कैमरा बंद हो चुका है। तो हम कंक्लूड यही करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और शेयर करना, कमेंट करना। अगर कोई TS फैमिली से आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।